हाँ जी, एंड वेलकम बैक टू CSS विदाउट टीयर्स, जहाँ पे हम मिल के CSS सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर्स के बारे में एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट देम। तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ नोट्स वाले व्यू में, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना कुछ थियोरेटिकल चीज़ें आपको बताता हूँ बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। इग्नोर दीज लाइन्स फॉर नाउ, ये बस मैंने ऐसी डाली है। अच्छा, अब बॉर्डर बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये अब अगर आप चाहते हैं ना आपके इस बॉक्स के इर्द गिर्द एक लाइन आ जाए, ठीक है, लेट्स से, तो इस लाइन जो आती है ना आपके बॉक्स के इर्द गिर्द, इस लाइन को हम कहते हैं बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉर्डर हम किसी भी मतलब मल्टीपल टाइप्स के बॉर्डर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम क्या नाम है उनको कोड कर सकते हैं, और हमारे पास ये भी ऑप्शन होती है कि हम अपने कस्टम मेड बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकें, ठीक है, इन द कोड। तो आज हम जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो बेसिक जो अवेलेबल हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंट के ऊपर, और ये देखेंगे कि इस बॉर्डर को डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं कोड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे पास ये ब्राउज़र में एक मैंने सिंपल डिव बनाया है। तो इस डिव को पहले ना मैं कुछ सिंपल से स्टाइल्स दे देता हूँ। मैं इसको हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल की, विड्थ 200 पिक्सल्स की, और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा AAA, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत बेसिक किस्म का बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, अब टू डिफाइन बॉर्डर ना हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर की, ठीक है। तो हम लिखेंगे बॉर्डर और कोलन डाल के सबसे पहले जो हम वैल्यू देंगे ना इसको, वो हमने देनी होती है कि हम अपने बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहते हैं, ठीक है। तो दिस वैल्यू कैन बी इन पिक्सल्स या किसी भी यूनिट में, तो हम पिक्सल्स में देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमें 4 पिक्सल थिक बॉर्डर चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्पेस बार दबा के हमने डिफाइन करनी होती है अपने बॉर्डर का स्टाइल, कि हमारा बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा। तो फिर हम अगर अपने नोट्स वाले व्यू में देखें तो कुछ इस तरह के स्टाइल्स ना हमारे पास रेडीमेड ब्राउज़र में मौजूद होते हैं। यानी जिसमें ये सीधी लाइन लगी हुई है, इसको हम सॉलिड स्टाइल कहते हैं। इसमें ये हमारे पास कुछ डॉटेड स्टाइल है, इसको हम डॉटेड कहते हैं। और इसमें देखिए हमारे पास डैशेस बनी हुई है, तो इसको हम डैश्ड स्टाइल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं बॉर्डर की, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ ये 3 चीज़ें जो है ना इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो गेटिंग बैक टू द कोड, अब इसमें हम देखते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम अपने इस बॉक्स को सॉलिड स्टाइल का बॉर्डर दें, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा सॉलिड, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमने मेंशन करनी होती है वो हमारे बॉर्डर का कलर होता है, ठीक है। तो लेट्स से हम इस अपने बॉर्डर को ब्लैक कलर देते हैं। तो मैं लिख के सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस बॉक्स के इर्द गिर्द एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बॉर्डर लग गया, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉर्डर को हम अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि मैं इसकी पिक्सल वैल्यूज चेंज करता हूँ थिकनेस की, तो ये देखें इसकी थिकनेस बढ़ गई है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड की जगह डैश्ड लिखूँ तो ये डैश बॉर्डर आएगा, डैश की जगह अगर मैं डॉटेड लिखूँ तो डॉटेड आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास यूँ डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब एक केस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि नहीं यार, हम नहीं चाहते कि चारों तरफ जो है ना बॉर्डर आए, हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर साइड पे बॉर्डर आए, ठीक है। तो वो भी बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर आए, तो हम बॉर्डर के साथ आगे अपेंड करके बॉटम लिख देंगे, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस बॉक्स के बॉटम पे बॉर्डर है सिर्फ। इसी तरह हम अगर टॉप लिखेंगे तो टॉप पे आएगा, राइट लिखेंगे राइट पे आएगा, लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट पे आएगा, ठीक है। ये हमारी यानी कुछ बड़ी क्विक ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने इस बॉक्स को या किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक आपको बताता हूँ एग्जांपल कि आपने लेट्स से आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर टॉप और बॉटम दोनों साइड्स पे आए, ठीक है। एक तो तरीका ये है ना कि आप लिखें बॉर्डर टॉप 8 पिक्सल्स और फिर अलग से एक बॉर्डर बॉटम की लाइन बनाएं, तो ये टॉप एंड बॉटम आ जाएगा। लेकिन इसका एक ये भी तरीका है कि आप
अपने बॉर्डर को ना एक डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और डिफ़ाइन करने का ये तरीका है, उसमें ना आपको इंडिविजुअली चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आप लिखेंगे बॉर्डर, पहले हम अपने बॉर्डर का कलर लेट से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम ब्लैक कलर का कलर चाहते हैं, बॉर्डर चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है ना उसकी जो विड्थ है, विड्थ यानी उसकी थिकनेस, वो हो 4 पिक्सल्स। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, अभी तक आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, हालांकि मैं सेव भी कर सकता हूँ। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक साइड्स डिफाइन नहीं की। तो साइड्स डिफाइन करने के लिए वी विल यूज़ बॉर्डर स्टाइल। ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल में हम लिखेंगे सॉलिड। ठीक है। अब मैं अगर एक दफ़ा सॉलिड लिखता हूँ, दैट मीन्स ऊपर भी, राइट साइड पे भी, नीचे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अगर मैं 2 दफ़ा कोई चीज़ लिखूँ ना, यानी इसके बाद मैं लेट्स लिखता हूँ नन, तो दैट मीन्स पहली जो वैल्यू होती है ना वो करती है टॉप और बॉटम को, यानी अलोंग द वाई एक्सिस। तो पहली प्रॉपर्टी अलोंग वाई एक्सिस वो अप्लाई होगी, यानी ये बॉर्डर स्टाइल टॉप और बॉटम दोनों पे लग गया। और हमने कहा कि यार लेफ्ट राइट पे ना लगाओ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट राइट पे कोई और स्टाइल लगा दो, तो मैं उसकी जगह लिखूंगा सिर्फ डॉटेड। तो आप देखें कि टॉप और बॉटम पे उसने सॉलिड लगा दिया और लेफ्ट और राइट पे उसने डॉटेड लगा दिया। इसी तरह अगर मैं विड्थ चेंज करूँ इसकी, तो ये होगा। अच्छा, अब मैं ये जो मैंने काम किया ना कि मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं, यही काम मैं विड्थ और कलर के साथ भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो सॉलिड वाला बॉर्डर है ना उसकी थिकनेस 2 पिक्सल हो और जो डॉटेड वाला बॉर्डर है उसकी थिकनेस 8 पिक्सल हो। तो हम इसी तरह जो वाई एक्सिस है उसके लिए वैल्यू देंगे 2 पिक्सल और एक्स एक्सिस की जगह वैल्यू देंगे 8 पिक्सल। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल वो नेग्लिजिबल हो गया बॉर्डर। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊँ तो ये छोटी है, और यहाँ से अगर इसको बढ़ाऊँ तो ये बड़ी है। इसी तरह लेट्स से मैं अगर दोनों को सॉलिड कर दूँ तो इससे आपको बेहतर नज़र आ रहा है कि एक ये ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक अ फिल्म रील इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब सेम काम हम कलर के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम जो बॉर्डर है वो ब्लैक हो और लेफ्ट राइट जो बॉर्डर है वो रेड कलर के हों, तो मैं अगेन वही प्रॉपर्टी दूंगा जिसमें लेफ्ट और राइट रेड हो गया, टॉप और बॉटम ब्लैक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, हम 2 वैल्यूज़ को एक साथ देख रहे हैं। व्हाट इफ मैं चारों वैल्यूज़ को अलग अलग जो है ना वो डिफाइन करना चाहता हूँ? तो उसके लिए एक जनरल रूल है इनसाइड ऑफ CSS कि हमेशा जो भी सीक्वेंस फॉलो होती है ना वो इस सीक्वेंस में फॉलो होती है। पहले टॉप आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, यानी मैं लिख भी देता हूँ टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट। और अगर मैं इसको नंबर करूँ तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है हम कोड में देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बॉर्डर स्टाइल देना चाहता हूँ ना डिफरेंट किस्म के, तो मैं पहली वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी टॉप को, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी राइट साइड को, तीसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी बॉटम को, और चौथी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी जो है ना लेफ्ट को। तो अगर मैं ये करके सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टाइल की वैल्यू में आपने 4 डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स जो है ना वो दे दिए। ठीक है। इसी तरह मैं इंक्रीमेंटल किस्म की वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ फॉर द बॉर्डर विड्थ 4, 8, 12, 16। तो ये बड़ा एक प्रोग्रेसिव किस्म का जो है ना बॉर्डर बन गया। इसी तरह आई कैन गिव कलर्स चारों तरफ डिफरेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे हमारी चारों तरफ डिफरेंट कलर्स जो है ना वो स्पेसिफाई होना शुरू हो गए हैं। तो या दैट्स ऑल अबाउट इट जो आपको चाहिए इसमें बॉर्डर्स के बारे में समझना। ठीक है। तो दिस कवर्स द बेसिक प्रिंसिपल्स, और कुछ एडवांस जो एग्जांपल्स हैं जिसमें आप अपने कस्टम बॉर्डर्स भी बना सकते हैं वो मैं एक और इन द फ्यूचर वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू अप्लाई बॉर्डर्स इन एनी वे एंड इन एनी स्टाइल टू एनी ऑफ योर HTML एलिमेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस टिकर को देखो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, और ये किसी के साथ शेयर करो जिसके साथ यू फील दे वुड फाइंड इट यूजफुल एंड हेल्पफुल। ठीक है।
एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें इंशाल्लाह एक और मज़ेदार टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।